पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध और आरोपों की आग में घिरा हुआ है। ईरान पर हमले के बाद हालात सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि अब अमेरिका और इजराइल की राजनीति के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर के उनके ही देशों में बहस तेज हो गई है कि क्या यह मामला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या इसके पीछे घरेलू राजनीति और रणनीतिक फायदे की बड़ी कहानी छिपी हुई है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल ईरान पर हालिया हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा भाषण दिया, जिसे कई लोग चार्जशीट कह रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान लगातार अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म करना है। अपने बयान में उन्होंने लगभग एक चेक लिस्ट की तरह गिनाया कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों को तबाह करेगा, उसकी मिसाइल इंडस्ट्री को मिटा देगा और उसकी नौसेना को निष्क्रिय कर देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया या सहयोगी समूहों को भी कमजोर किया जाएगा ताकि वे क्षेत्र या दुनिया को अस्थिर न कर सके। हालांकि ट्रंप के इन दावों पर सवाल भी उठे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ऐसे हथियार और रणनीतियां इस्तेमाल करता है जिनसे अमेरिकी सैनिकों पर हमले होते हैं। खासतौर पर उन्होंने IED यानी सड़क किनारे बमों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके जरिए हजारों लोग मारे गए या घायल हुए हैं, जिनमें कई अमेरिकी भी शामिल हैं। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने इन दावों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया बताया। उनका कहना है कि ट्रंप अपने सैन्य कदम को सही ठहराने के लिए पुराने आरोपों को दोहरा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सार्वजनिक रिपोर्टें इससे अलग तस्वीर पेश करती हैं। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक आपको बता दें कि ईरान के पास अभी तक ऐसी कोई पुख्ता क्षमता होने के स्पष्ट सबूत नहीं है जो सीधे अमेरिकी मुख्य भूमि को निशाना बना सके। और यही वजह है कि ट्रंप के बयान और एजेंसियों की रिपोर्ट के बीच अंतर को लेकर के अब बहस छिड़ गई है। उधर बता दें आपको कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के भी ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और इसे रोकना अमेरिका की प्राथमिकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी रिपोर्टों में स्थिति अधिक जटिल दिखाई देती है। IAEA ने कई बार कहा कि उसे ईरान के कार्यक्रम में हथियार बनाने की दिशा में निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि उसने पारदर्शिता और निरीक्षण को लेकर के चिंताएं जरूर जताई हैं। दूसरी ओर ईरान की सरकार लगातार कहती रही है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा जरूरतों के लिए है। अब इस पूरे विवाद के बीच ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर ईरानी शासन हथियार नहीं डालता तो उसे इस हद तक कमजोर किया जा सकता है कि वहां की जनता खुद सड़कों पर उतर करके सत्ता बदल दे। उन्होंने यहां तक कहा कि यह ईरानी लोगों के लिए कई पीढ़ियों में पहला मौका हो सकता है जब वे अपना शासन बदल सकें। इस पर आलोचकों का कहना है कि यह बयान किसी दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप जैसा लगता है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लंबे समय से ईरान को अपने देश के लिए बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनका तर्क है कि ईरान की इस्लामिक सरकार परमाणु हथियार बना करके इजराइल को निशाना बनाना चाहती है। नेतन्याहू ने कई मंचों से कहा कि ईरान के लोगों को खुद आकर के आगे अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल ईरान की सैन्य क्षमता को तोड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि नेतन्याहू पिछले 4 दशकों से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप दोहराते रहे हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान कुछ महीनों या हफ्तों में ही परमाणु बम बना सकता है। इस पर आलोचकों का कहना है कि यह बयानबाजी वर्षों से जारी है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। आपको बता दें कि हालिया हमले के बाद इजराइल के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मानते हैं तो कुछ इसे घरेलू राजनीति से जोड़ करके देखते हैं। नेतन्याहू आपको बता दें कि पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में और राजनीतिक विरोध का सामना कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद सुरक्षा चूक को लेकर के भी उनकी सरकार पर सवाल उठे थे। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे ईरान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य सफलता दिखा पाते हैं तो यह उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर सकता है। उधर इसी तरीके से अमेरिका में भी ट्रंप के बयानों और फैसलों को लेकर के भी बहस है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती के रूप में देखते हैं तो कुछ इसे चुनावी रणनीति और आक्रामक विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं। तो कुल मिलाकर के तस्वीर अब यह है कि ईरान पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि बहुस्तरीय राजनीतिक कहानी भी है। एक तरफ सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा है तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय छवि और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का सवाल भी जुड़ा हुआ है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है, बल्कि यह भी है कि अमेरिका और इजराइल किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या यह कदम क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या तनाव और बढ़ाएगा? क्या यह सचमुच परमाणु खतरे को रोकने की कोशिश है या फिर राजनीतिक और शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही अब साफ हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया की यह जंग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक राजनीति और दोनों देशों की आंतरिक राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करेगी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानी निसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।